नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं गौरव अग्रवाल और सुमेरा खान। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दुबई में IAF का विमान तेजस क्रैश हुआ है। एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है ये विमान। उड़ान भरने के बाद जमीन पर गिरा ये विमान। क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई है। भारत का एक लड़ाकू विमान तेजस दुबई में क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दुबई एयर शो के आखिरी दिन क्रैश का वीडियो है। आज दोपहर की ये घटना है। 21 नवंबर दोपहर 2:10 पर जानकारी है कि ये हादसा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस हादसे को लेकर पुष्टि की गई है। हादसे में जानकारी मिल रही है कि बड़ा नुकसान हुआ है। दुबई एयर शो में दर्दनाक हादसा, पायलट की मौत हो गई है। क्रैश हुआ तेजस विमान डिस्प्ले शो के तहत उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक तेजी से जमीन पर। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. गिरा, पलक झपकते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। और ये देखिए तस्वीरें, ये दुबई मीडिया ने तस्वीरें जारी की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई जो एरो शो है वो बहुत रेपुटेड एयर शो है। दुनिया भर के कई देश यहाँ पर आते हैं और अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, खासकर जो अपने एयर इक्विपमेंट्स हैं, जो एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स हैं, अपने प्लेन्स हैं, अपने फाइटर जेट्स हैं, वो यहाँ पर वो शोकेस करते हैं। और उसी में तेजस भी यहाँ पर शामिल हुआ था। तेजस पूरी तरह से भारत में बनाया गया फाइटर जेट है, जिसको HAL ने बनाया है। और ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसको बहुत जल्द भारतीय सेना में भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये देखिए कैसे दुबई में एयर शो में ये फाइटर जेट तेजस MK1 क्रैश हो गया और जमीन से टकराते ही विमान में जोरदार धमाका हुआ। दुख की बात यह है कि इसके जो पायलट हैं उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एयर शो के दौरान हादसा हुआ है। पायलट ने हादसा रोकने की कोशिश की, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि किस तरह से भीड़ पर गिरने से बचाते हुए ये प्लेन सीधे जाकर गिरा और फिर क्रैश हो गया। ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की जैसे ही क्रैश हुआ और आग लगी। ज़मीन से टकराते ही विमान में ज़बरदस्त धमाका हुआ और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। दुबई हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हो गई है, क्योंकि आखिरी वक्त तक कोशिश पायलट की यही थी कि वो भीड़ से दूर इस विमान को रखे, बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद थे। 3:40 पर भारतीय समय के अनुसार ये हादसा हुआ। और इंडियन एयरफोर्स का इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि इस अपूर्णीय क्षति पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में पायलट के परिवार के साथ खड़े हैं। वायुसेना ने हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन करने का भी फैसला किया है। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। निशांत, तेजस जो 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और बहुत सारी खूबियों से लैस है, इस हादसे को लेकर और क्या डिटेल सामने आ रही हैं? बड़ी खबर यह है कि दुबई एयर शो हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। यह एयरफोर्स का स्टेटमेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा पायलट की मौत हुई, हादसा एरियल डिस्प्ले के दौरान हुआ। ये बहुत दुखद है कि तेजस के पायलट की मौत हुई है इस क्रैश में, लेकिन क्या हुआ, हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं इस विमान हादसे की, तेजस के क्रैश की दुबई एयर शो के दौरान। और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें 3 तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से ये पूरा विमान हादसा हुआ। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब विमान क्रैश कर गया उसके बाद आग लगी है उस विमान में, क्योंकि सीधे जाकर नीचे गिरा है और उसके बाद उसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पायलट ने ये चूज़ किया, पायलट ने तय किया कि वो इजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी लोगों की। भीड़ से बचाते हुए इस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले निशांत भी बता रहे थे कि नोज डाइव किया, सीधे जाकर नीचे गिरा है। तो तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे, भीड़ थी लोगों की, वो भी आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। ये दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और हमारे साथ इस हादसे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष,
एरियल डिस्प्ले के दौरान ये हादसा हुआ है, इस बात की तस्दीक की गई है। लेकिन फिलहाल बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, TV9 भारतवर्ष के जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इस हादसे की तस्वीरों को देख रहे हैं, एरियल डिस्प्ले के दौरान हादसा होने का मतलब क्या है? क्योंकि अभी तो आगे बहुत लंबी इंक्वायरी चलेगी, बहुत सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें तो इंक्वायरी से पता चलेगी, लेकिन एक कॉमन मैन के नाते मैं ये सोचता हूँ कि जिस तेजस के बारे में ये कहा गया था कि इसके पास मार्टिन बेकर 00 इजेक्ट सीट है, यानी कि अगर वो 0 ऑल्टीट्यूड पे भी होगा या 0 स्पीड भी होगी तब भी पायलट इजेक्ट कर जाएगा, तो फिर पायलट क्यों नहीं निकल पाया? देखिए जो घटना घटी वो बहुत बेहद दुखद है और आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए हमें एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा। और रियलिटी चेक ये है कि तेजस में जो सीट पायलट के लिए बनाई गई थी उसमें ये सिस्टम था कि अगर पायलट को इजेक्ट करने की नौबत आती है तो एक्सप्लोसिव के जरिए जो कैनोपी है उसको ब्लो कर दिया जाएगा और पायलट निकल जाएगा, भले ही वो 0 फीट पर भी हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पायलट के पास लगभग 8 से 10 सेकंड का टाइम था, लेकिन पायलट वहाँ से नहीं निकल पाया। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में इस एंगल पर भी विचार किया जाएगा। ये बात सच है कि पिछले साल मार्च 2024 में राजस्थान में तेजस एक क्रैश हुआ था और अब ये दूसरा क्रैश हुआ। दुनिया भर में जैसे अभी निशांत भी बता रहे थे कि एंड मोमेंट तक पायलट ने कोशिश की कि किसी भी तरह से इस विमान को एक बार फिर से हवा में ले जाया जाए, और जिस बात को आप कह रहे हैं कि पायलट इजेक्ट क्यों नहीं हो पाया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पायलट को एंड मोमेंट तक इस समझने को या कैलकुलेशन में थोड़ा सा उनको डिले हुआ होगा? इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? देखिए अमूमन पायलट की ट्रेनिंग के दरमियान उन्हें ये बताया जाता है कि किस मोमेंट के बाद उन्हें ये समझ लेना होता है कि अब प्लेन को नहीं बचाया जा सकता और यहाँ से इजेक्ट होना है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो हमेशा ही रहता है और उसी में पायलट के इजेक्ट होने को लेकर व्यवस्था की गई होती है। तेजस के बारे में हमें ये जानकारी HAL की तरफ से दी गई थी ऑफिशियली। अगर आप उसके वेबसाइट पर भी जाएं और तेजस की खूबियों को देखें, नो डाउट बहुत सारी खूबियां हैं। 4.5 जनरेशन की है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, एयर टू एयर कॉम्बैट में माहिर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बेहद एडवांस है, बेहद एडवांस कॉकपिट है। लेकिन इन सब के बाद जो एक सबसे बड़ी विशेषता बताई गई थी वो था कि पायलट के सीट को लेकर, कि इजेक्ट सीट को लेकर, मार्टिन बेकर 00 इजेक्ट सीट, यानी कि 0 ऑल्टीट्यूड पे 0 स्पीड पे भी अगर नौबत आती है तो वो निकल सकता है और पायलट सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पायलट भी जो है सो वो इस क्रैश की वजह से नहीं रहे और वैसी स्थिति में इसका इन्वेस्टिगेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कई बार जो स्थितियां होती है वो बहुत अलग होती है। आज की तारीख में भारत को फाइटर जेट खरीदने हैं, दुनिया के कई देश चाहते हैं कि हम उनके फाइटर जेट खरीदें, वहीं दूसरी तरफ कई देश हमारा फाइटर जेट तेजस खरीदना चाहते थे। ऐसे में दुबई के एयर शो में इस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद मैं कहता हूं कि सबोटाज की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो एक एंगल उस पर भी विचार किया जा सकता है जो इन्वेस्टिगेशन में जरूर किया जाएगा। जानकारी के लिए ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और क्लोज कॉम्बैट और ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए तेजस को डिजाइन किया गया और ऐसे में यह बड़ा हादसा है जिसको लेकर बहुत सारी बातें अभी सामने आएंगी। बिल्कुल, अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इससे पहले 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था। हालांकि उस क्रैश में पायलट ने खुद को वक्त रहते बचा लिया था, वो इजेक्ट कर गए थे और ये 2024 की ही खबर है। 2016 में कमीशन हुआ है ये तेजस MK1 इंडियन एयरफोर्स में और 2024 में ये क्रैश हुआ था जैसलमेर में, लेकिन पायलट बच गए थे। लेकिन दुबई में आज जो हुआ उसमें पायलट इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे और वो इजेक्ट नहीं कर पाए और दुबई में इस क्रैश में पायलट की भी डेथ हो गई।